रिवीजन। चलिए आज हम कर रहे हैं, पिछली बार हमने बड़ी तेज तेज पता नहीं क्या करा दिया था। आज हम करते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। क्या कर रहे हैं बच्चों? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। हाँ जी। हाँ जी, अब हमें किसी बच्चे पर एग्जांपल लेना होगा। मेरी फेवरेट स्टूडेंट शांति बैठी है। शांति, अच्छा शांति से ज्वाइन नहीं हो रहा। और कौन है फिर? किसकी शादी करवाएं यार? अब हम कोई लड़की बुरा ही ना मान जाए ना, डर भी लगता है ना। परिधि तो बिल्कुल मान जाएगी। युक्ति, युक्ति हमें ये बात ध्यान रखनी होगी, दो प्रकार के फंड होते हैं। एक होते हैं स्पेशल फंड, एक होते हैं जनरल फंड। मालूम है युक्ति? यस सर। स्पेशल फंड में क्या लिखा होगा? टूर्नामेंट फंड, बिल्डिंग फंड, प्राइज फंड लिखा होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो जितने भी स्पेशल फंड हैं वो बैलेंस शीट में जाएंगे और जितने भी जनरल फंड है वो भी बैलेंस शीट में जाएंगे। ऑल स्पेशल आइटम्स टू बी एडेड or deducted from the fund. All these special items to be added or deducted from the fund. ठीक है, अब आता है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। ये असेट्स है, मतलब चाहे स्पेशल फंड हो चाहे जनरल फंड हो, दोनों बैलेंस शीट में। चाहे स्पेशल फंड इन्वेस्टमेंट हो चाहे जनरल फंड इन्वेस्टमेंट हो, दोनों बैलेंस शीट में। अब आता है इंटरेस्ट ऑन स्पेशल फंड। युक्ति, मान लो तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी के लिए पैसे बचाते हैं। युक्ति आवाज आ रही है? यस सर। तो युक्ति उस पैसे को पापा ने कहीं इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट पर पापा को इंटरेस्ट मिल रहा है। तो उस इंटरेस्ट का इस्तेमाल पापा कहीं भी कर सकते हैं या सिर्फ तुम्हारी शादी के लिए करेंगे? बोलो। शादी के लिए। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब है स्पेशल फंड का इंटरेस्ट फंड में प्लस होगा। अगर यही लिखा हो इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड, इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड, वो आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कहां आ जाएगा वो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। मैं आपको एक वो भेज रहा हूं अभी असाइनमेंट, एक सेकंड सर, गौर से देखो। सबसे पहले गिवन क्या है? पहला क्वेश्चन फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। मिल गया? यस सर। पेज नंबर आई थिंक 11 पर है। टूर्नामेंट फंड। सृष्टि, टूर्नामेंट फंड कहां आएगा? बैलेंस शीट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? सर बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में। देखो जी, टूर्नामेंट फंड आ गया बैलेंस शीट में। कोई भी फंड हो, चाहे स्पेशल हो चाहे जनरल हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएंगे, बैलेंस शीट में आएंगे। टूर्नामेंट एक्सपेंस, अबे तुमने फंड बना रखा है 50,000, 15,000 का किया खर्चा। तुमने 50,000 रुपए का फंड बना रखा है और 15,000 रुपए का खर्चा किया, तो भैया 15,000 माइनस कर दो। रिसिप्ट हुई टूर्नामेंट से 20,000, रिसिप्ट हुई टूर्नामेंट से 20,000, तो भाई टूर्नामेंट फंड बढ़ जाएगा, बढ़ा दिया। यस सर। ये आ गया 55, खत्म। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। 2 के फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले क्या दे रखा है? पढ़ो। प्राइस फंड कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में या बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में।
बिल्कुल जी, आगे बोलो ध्रुव गर्ग, क्या गिवन क्या भाई? सर प्राइस एक्सपेंस 12,000 क्या माइनस गिवन कर है? देंगे। प्राइस 12,000। तुम बोलो ना यार। प्राइजेस पेड माइनस कर दो फंड में से 12,000। आगे अबे मैच तो गिवन ही नहीं है फंड, जिसका कोई नहीं उसका तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता है भाइयों। जिसका कोई फंड नहीं, जिसका सिर्फ खर्चा है, तो कहां आएगा वो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसको नोट करो भैया जल्दी। अब सर मैं आपको असाइनमेंट भेज रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का केस 2। अब सबसे पहले गिवन है मैच फंड। तुम बताओ मैच फंड कहां जाएगा, बताओ। बैलेंस शीट, कोई भी फंड हो बैलेंस शीट में आता है। लीजिए बैलेंस शीट में आ गया 1,00,000 रुपए, देख लो सर 1,00,000 रुपए। आगे मैच एक्सपेंस का क्या करूं? जो भाई बैलेंस शीट क्यों सर? बैलेंस मतलब उस माइनस ही हो जाएगा ना फंड में से। ठीक है जी, आगे इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच असेट्स है, इन्वेस्टमेंट तो असेट्स ही होती है। आगे इंटरेस्ट ऑन मैच फंड मैच फंड में जोड़ दूं। आगे इन्वेस्टमेंट प्राइजेस पे अब प्राइजेस पेड का कोई फंड नहीं है, तो बताओ कहां जाएगा बच्चों? बताओ बताओ Income and expenditure. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। सर एक इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टमेंट तो असेट्स ही है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 कौन पढ़ेगा? ध्रुव गर्ग पढ़ो। सर मैच फंड है 80,000। मैच फंड आ गया लायबिलिटी में 80,000। आगे फिर मैच फंड इन्वेस्टमेंट 72,000, वो एसेट में आ जाएगा। मैच फंड इन्वेस्टमेंट 72,000 असेट्स में आ जाएगी। सर फिर मैच फंड बैंक बैलेंस 3500। असेट्स में आ जाएगी। फिर मैच फंड इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट 2880 इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। और मैच एक्सपेंसेस 5500। मैच एक्सपेंस 5500 माइनस कर दिए सर। बोलो। यस सर सही है। नोट कर लिया तो बताना मुझे। हो गया सर. मैं एक बार वीडियो देखो बताता हूँ। कभी भी आप एक्सपेंस पहले नहीं लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना मेरी, सुन लो जरा। कभी भी खर्चा पहले नहीं लिखेंगे, सबसे पहले आप इनकम लिखोगे। सबसे पहले क्या लिखना है? कौन सा क्वेश्चन है ये? पढ़ो भैया, सबसे पहले क्या लिखना है? मैच एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग उससे पहले नहीं, मैच फंड के उसके बाद मैच फंड कितना? 24,000। 24,000। उसके बाद डोनेशन फंड 40,000। डोनेशन मिली 40,000 की। उसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट बेच के आए 15,000। 79 आए। खर्चा कितना है बताओ? 1,02,000। भाई फंड अगर 79 का है तो खर्चा, कभी किसी फादर को सोचा ये बोलते हुए मैं अपनी बेटी की शादी के लिए घाटा बचा के रख रहा हूँ? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाएगा बाकी लॉस ऑन मैचेस। 1,02,000 में से 79 का फंड था 23,000। अब बताओ सर ये समझ आया? सर नहीं आया. नहीं आया। एक सेकंड में देखो, ऑटो फोकस हटाने दो। मैं अपनी तरफ से एक कहानी ले रहा हूं, जरा गौर से सुनना। ये लो एक दूसरा क्वेश्चन इसी के पैरेलल। मैच फंड है 50,000, कहां लिखूंगा? सर बैलेंस शीट में. डोनेशन मिली मैच फंड के लिए 30,000, कितना हो गया?
80। मैच की टिकट बेच के मिले 70,000, कितना हो गया? 1.5 लाख। मैच एक्सपेंसेस है 1,60,000। अबे तुम्हारे पास फंड कितना है? सर 1,50,000। तो तुम उतना ही खर्चा कर सकते हो ना। नहीं, खर्चा चलो ज्यादा हो गया। अब बैलेंस शीट में कोई आदमी ये बोलते है मैं घाटा दिखा के रख रहा हूं, फ्यूचर के लिए कोई घाटा बचा के रखता है? बोलो हाँ या ना। नो नहीं सर। सर। तो वो जो 10,000 का घाटा हो गया उसको मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखा। ये प्रथा है भाइयों। ये क्वेश्चन मेरी तरफ से एग्जाम्पल है। बोलो बच्चों। यस सर। अब हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 6th। कौन सा कर रहे हैं? 6th। मेरी हेल्प करना सर थोड़ी सी। स्पोर्ट्स फंड 10 लाख किधर आएगा? यार जवाब तो दे दो। और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी आएगा। में। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट किधर आएगा? स्पोर्ट्स फंड एसेट साइड। लेफ्ट साइड। असेट्स में। इंटरेस्ट मिला स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट पर, लाइबिलिटी साइड होगा। जोड़ दो। उसके बाद डोनेशन मिली स्पोर्ट्स फंड कितनी? 4 लाख। 4 4 लाख। लाख। टोटल 15 लाख रुपए का फंड हो गया। स्पोर्ट्स प्राइजेस कितने दिए हैं? 3 लाख। 3 लाख। एक्सपेंस कितने हैं स्पोर्ट्स इवेंट पर? 1 लाख। ये आ गया 14 लाख। बोलो समझ आया नहीं आया? जल्दी बताओ। यस सर। अब है जनरल फंड। फंड कोई भी हो बैलेंस शीट में आता है। 20 लाख। जनरल फंड इन्वेस्टमेंट 20 लाख। 20 लाख। इंटरेस्ट मिला जनरल फंड इन्वेस्टमेंट पर, कहाँ आएगा? इनकम साइड। हाँ, इनकम इंटरेस्ट ऑन जीएफआई। जनरल फंड इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। ये कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बोलो। सर हाँ, सर ये स्पोर्ट्स फंड में 11 लाख नहीं आएगा 14 लाख की जगह? 7th क्वेश्चन आ जाओ भैया। सर हाँ जी। सर जनरल फंड का जो इंटरेस्ट है वो आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, हाँ जी। और जो स्पेशल फंड का तो वो बैलेंस शीट में ही ऐड होगा। हाँ जी। ठीक है सर। स्पोर्ट्स फंड कितना है? पढ़ो क्वेश्चन। स्पोर्ट्स फंड कितना है? अबे क्वेश्चन नंबर 7th। स्पोर्ट्स फंड कितना है? सर 5 लाख। स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितनी है? सर 5 लाख। 10% गिवन है साथ में। कितना गिवन है? 10%। 10% हो गया तो कितना हो गया? 5 लाख का 10% कितना हो गया? 50,000। 50,000। डोनेशन कितनी मिली है? डोनेशन 37। नहीं डोनेशन। सॉरी, 1 लाख। इंटरेस्ट। इंटरेस्ट सर 37,500। मिलना कितना चाहिए था? 50,000। 50,000। 50,000 मिलना चाहिए था। 37,500 मिला। एक्रूड इंटरेस्ट 12,500 यहाँ भी, एक्रूड इंटरेस्ट यहाँ भी। सबसे बढ़िया पॉइंट यही है सिर्फ। बोलो। सर समझ नहीं आया। इंटरेस्ट मिला स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट पर 37,500। 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, उस पर 10% इंटरेस्ट है। गिवन है 10%, हाँ या नहीं? यस सर। 5 लाख का 10% कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? सर 50,000। तो मिला 37,500। तो कितना रह गया? सर 12,500। हमारे जीरो में आज तक ठीक नहीं होते। 12,500 इधर भी आ जाएगा, 12,500 इधर भी आ जाएगा। इधर इसलिए आएगा क्योंकि हमें पैसा नहीं मिला, एक्रूड इंटरेस्ट है। ओके सर। हाँ सर मिल जाएगा। डोनेशन कितनी मिली? डॉन 1,20। प्राइस कितने दिए? 1 लाख। एक्सपेंस कितने हैं? 15,000। टोटल नहीं करते इसका। अब आप एक काम करो, ये नोट करके 8th क्वेश्चन
Yes, sir. अगला क्वेश्चन इतना गंदा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैंने बनाया है। मैंने क्या बनाया है, मैंने लिया बीकॉम ऑनर्स की किताब में से। ये मैंने सर एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। मैंने 30 साल के अपने करियर में जो क्वेश्चन बीकॉम ऑनर्स में आते थे उनको बीकॉम पास में आते हुए देखा। फिर जब वो क्वेश्चन थोड़े और छोटे हो जाते थे उनको 12th में आते हुए देखा। ये क्वेश्चन बीकॉम ऑनर्स में भी आ चुका है, बीकॉम पास में भी आ चुका है। इसकी 12th की बारी है, किस दिन आएगा। ये रही बैलेंस शीट, ये रहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मुझे ये आदमी कोई चाहिए जो इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़े। आयुषी पढ़ो बेटा, हाँ जी सर। पढ़ो पहले क्वेश्चन पढ़ो। सर एक सेकेंड। मैच फंड 2 लाख। सर मैच फंड है 2 लाख। मैच फंड है 2 लाख। आगे बोलो। सर मैच एक्सपेंसेस। नहीं, तुम्हें क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर नहीं देना। अच्छा जनरल फंड 3 लाख। जनरल फंड सीधा बैलेंस शीट में अंदर आ जाता है भाई, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता। आगे। स्पोर्ट्स फंड 3 लाख। स्पोर्ट्स फंड 3 लाख। आगे। ए प्लस बी। ध्यान से 3 3 6 और 2 8। टोटल फंड कितने का है? 8 लाख। 8 लाख। 8 लाख को इन्वेस्ट कर दिया, यही है ना? यस सर। आगे बढ़ो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 88,000। भाई साहब ये आपका बैंड बजाएगा। पूछो कैसे, पूछो कैसे? अब ये जो 88,000 है, ये तीनों पर है? 11% इंटरेस्ट। जनरल वाले ये तीनों पर है? यस तो मुझे सर। बता किस पर है। मैं रिलेशन बना रहा हूँ। 8 लाख पर 88,000 यानी कितना परसेंट? 11%। 11%। 2 लाख का 11% कितना हो गया? 22,000। इस 3 लाख का 11% कितना हो गया? 35,000। 33। जनरल फंड का इंटरेस्ट कितना हो गया? 33। क्या बात है भाई साहब, ये बाइफर्केशन इस क्वेश्चन की खूबसूरती है। उसके बाद क्या नहीं बना बताओ। सर मैच एक्सपेंसेस कितने? 11,000। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस जनरल एक्सपेंसेस 12,000। 12,000। उसके बाद स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस 13,000। आई थिंक ये क्वेश्चन 6 नंबर का आया होगा सर। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में आप जितना मर्जी करते रहो, मेरी तरफ से तो कंप्लीट हो गया, बस एक पॉइंट रहता है मेरी तरफ से। और वो है 5वें का 3rd पार्ट। ये नोट कर लिया? नहीं सर 1 मिनट। चलो वेट कर रहा हूं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा लगेगा आपको, मुझे रटा हुआ है इसलिए मैं सीधा सीधा पढ़ रहा हूं। मैं आपको सीधा क्वेश्चन पढ़ के देता हूं, जरा ध्यान से सुनना। मेरे पास एक पेविलियन फंड पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? $10 लाख का। कैपिटल फंड है 20 लाख का। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। डोनेशन मिली पेविलियन फंड के लिए 5 लाख। 5 लाख मिली है ना? ठीक है सर, देखो ध्यान से सुनो। अभी तक मैं जैसे स्पोर्ट्स प्राइजेस पर कुछ खर्च करता था, स्पोर्ट्स प्राइजेस पर कुछ भी खर्च करता था तो वो तो पैसा खत्म हो जाता था। मैंने पेविलियन फंड बचा रखा है, इससे मैंने पेविलियन कंस्ट्रक्ट किया। पेविलियन कंस्ट्रक्ट किया, कितने का कंस्ट्रक्ट किया? 6 लाख का। सर पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क है। मैंने जो ये पेविलियन कंस्ट्रक्ट किया तो मेरा फंड का बैलेंस तो कम हो गया, मैं मानता हूँ। 15 लाख रुपए प्लस फंड था, 6 लाख रुपए की मैंने बिल्डिंग बना दी, तो पेविलियन मेरी असेट्स भी तो बन गया। बोलो हाँ या ना? यस सर। सबको यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ आ गया? बोलो हाँ या नहीं? यस सर आ गया। स्पोर्ट्स प्राइजेस देते थे तो मेरे को असेट्स नहीं बनती थी। मैंने पेविलियन बनाया तो मेरी पेविलियन बन भी तो गई।
दान के पैसों से। अब ये अब आपको यहाँ तक सबको समझ आ जाता है। अब एक पॉइंट और करता हूँ, आपका बैंड बज जाता है। दान के पैसों से, मुफ्त में, डोनेशन से पेविलियन बने, आपका कैपिटल फंड बन गया। 3 जगह इफेक्ट डाला इसका। पेविलियन के, दान के पैसों से हमने जो किया उससे हमारे इफेक्ट। सर ये 6 लाख रुपए यूज कर दिया माइनस, ये 6 लाख रुपए प्लस। यहाँ तक सब बड़े खुशी खुशी, ओह मजा आ गया, मजा आ गया। जैसे ही यहाँ लिखते हैं अगला पिछला सारा भूल जाते हैं। ध्यान रखना ये बात, मुफ्त का बन रहा है भैया। सर फर्क है ना, कैपिटल फंड मुफ्त की कैपिटल तैयार होगी, तुम्हारी फ्री की बिल्डिंग बन गई तो तुम्हारा लोगों के कैपिटल ही तो तैयार हो गया यार, कैपिटल फंड में जोड़ेंगे।